16 साल पहले शादी होती है और 3 साल उनको हो गए हैं छोड़ के, मतलब 13 साल हम इस दवाजी ज़िंदगी में रहे हैं और 3 साल पहले वो चली गई छोड़ के। सर आपको लगता है कि आप सारी ज़िंदगी उनको भुला पाएंगे? भूल गया हूँ, मेरे ख्याल में भूल गया हूँ। अगर भूले होते तो आज उनका ऐसे जिक्र ना कर रहे होते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। आपके साथ मौजूद है आपका खिदमतगुजार फ़हद हसन जी। तो नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद है शुएब कासिम साहब। ये व्लॉगिंग करते हैं यूट्यूब पे, बड़ी अच्छी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। 13 साल पहले जनाब की शादी होती है, लव मैरिज होती है। 3 साल पहले इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसिडेंट होता है, एक ऐसा वाक़या होता है जिससे इनकी ज़िंदगी दुखों से भर जाती है। इनकी ज़ोजा इनको छोड़ जाती है, इनमें सेपरेशन हो जाती है। वो इनको क्या, अपने सगी औलाद को भी नहीं देखती। अपने 3 बेटे, लोग तरसते हैं बेटों के लिए कि अल्लाह हमें बेटा अता फ़रमाए, अल्लाह हमें औलाद अता फ़रमाए। अपनी 3 बच्चों को छोड़कर चली जाती है। आखिर कहाँ जाती है, आखिर ये वाक़या कैसे हुआ इनकी ज़िंदगी में, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। सर मुझे बताइएगा कि 13 साल पहले आपकी शादी होती है जी। 13 साल पहले आपकी लव मैरिज होती है, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं। अल्लाह पाक आपको रहमतों से नवाजता है, 3 बेटे माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको अता करता है। ऐसा क्या हुआ ज़िंदगी में, ऐसा क्या दुख हुआ, ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ जो आपकी ज़ोजा 3 साल पहले आपको छोड़कर चली जाती है? अच्छा, बेसिकली मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि 16 साल पहले शादी होती है और 3 साल उनको हो गए हैं छोड़ के, मतलब 13 साल हम इस दवाजी ज़िंदगी में रहे हैं और 3 साल पहले वो चली गई छोड़ के। तो 2 वजूहात हैं जी, जो मेन वजूहात हैं छोड़ के जाने की। सबसे नंबर 1 पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, मुझे मेरे ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गए। और दूसरा जो प्रॉब्लम था वो ये था कि दूसरा प्रॉब्लम जो था वो एंग्जाइटी का प्रॉब्लम था। अब लोग वो उसको मिक्स कर देते हैं डिप्रेशन और एंग्जाइटी के अंदर। एंग्जाइटी में होता है कि आपकी तबीयत अंदर से थोड़ी सी ख़राब होना शुरू हो जाती है, तो बैठे बैठे ही, तो वो ये होता है कि उसका एक इशू था और एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम था जो मेन प्रॉब्लम थे। और तीसरी जो वजह है वो एक कोई पीर बाबा साहब थे जो कि इंडिया से आया करते थे और वो हकीम थे वैसे तो प्रोफेशनली, और बाकी ये है कि वो भी करते थे, लोगों के ना मसाइल हल करने की कोशिश करते थे। वो अपने आप को बाबा जी कहते थे। तो उन्होंने फरमाया कि जी आपकी जो मदर हैं, यानी कि जो मेरी वालदा हैं, वो ब्लैक मैजिक करती हैं, काला जादू जिसको सिफली भी कहते हैं, वो करती हैं और वो मेरे ऊपर करती हैं मेरी वाइफ को तंग करने के लिए। तो अब पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि क्यों करती थी मेरी वालदा मेरे ऊपर काला जादू। सर बताइएगा, जैसे कि आपने कहा कि आपकी कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से आपकी वाइफ ने आपको छोड़ा, जैसे आपकी सेपरेशन हुई है, तो सर जब आपकी उनके साथ लव मैरिज हुई थी तब आपके फाइनेंशियल आप सपोर्ट थी, आपको क्या करते थे आप, क्या आपका ज़रिया मौज था, क्या ज़रिया आमदन थी आपकी? मेरी जी ज़रिया आमदन प्रॉपर्टी का बिज़नेस था। मैं प्रॉपर्टी का बिज़नेस मैंने स्टार्ट लिया था जब मैं 18 साल का था, और वो लेने की वजह भी, एक वजह मेरी ये शादी थी कि मैं कुछ करूं ताकि मेरी शादी हो जाए। तो उसमें अल्लाह ताला ने मुझे बहुत नवाजा, और इतना नवाजा कि मेरी जो सोच थी ना, सोच से ज़्यादा नवाजा अल्लाह ताला ने उसके अंदर मुझे। तो बस फिर मेरी शादी हो गई, वो मेरा सोर्स ऑफ इनकम था और बहुत माशाल्लाह अच्छा चल रहा था। बस उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी साथ साथ आना शुरू हुआ। सर कहते हैं कि माशरे में या किसी भी जगह आप जाएँ या किसी जगह आप रहें, 2 बंदों के दरमियान जब इख्तलाफात होते हैं तो तीसरे बंदे का या थर्ड पार्टी का एक मेन रोल कहलाया जाता है। तो सर आप कुछ बताना चाहेंगे कि आखिर वो तीसरा करैक्टर या तीसरा रोल क्या था, कौन था, क्या हुआ ऐसा? तीसरे बंदे का नाम तो मैं खैर नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कौन कौन लोग हैं जिन्होंने ख़राब किया रिश्ता। वैसे तो इंसान के ख़ुद के अंदर अकल होनी चाहिए, तीसरे बंदे को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बारे में मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये ज़रूर बताना चाहूँगा, जो भी कपल सुन रहे हैं या जिनकी शादी होने वाली है, उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो आप दोनों की, आपस में इतना प्यार हो एक दूसरे के साथ कि जो भी मसाइल हैं, जितना भी बड़ा मसला है, वो आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के, कमरे के अंदर बैठ के हल करें उसको।
हल हो जाते हैं मसाइल। कोई भी दुनिया में ऐसा कोई मसला नहीं है जिसका हल ना हो। आपस में बैठ के हल करें। किसी तीसरे बंदे की जुर्रत ही ना हो कि वो आपके मसले में टांग अड़ाए। जब आप गॉसिप करेंगे ना, जब आप जाके बातें करेंगे अपनी मदर से, जैसे कि लड़की अपनी वालदा से जाके बात करेगी या वालिद से करेगी या बहनों से भाइयों से करेगी, फिर वो उसको मशवरे देंगे अपनी अकल के मुताबिक। वो 24 घंटे तो आपके खावंद के साथ नहीं है, या खावंद के भाई बहन या उसके दोस्त यार 24 घंटे तो नहीं रह रहे ना। 24 घंटे तो आप दोनों एक दूसरे के साथ गुजार रहे हो। तो तीसरे बंदे को इतना मौका ही ना दो, गॉसिप ही ना करो, अपने घर की बात बाहर करो ही ना कि तीसरा बंदा एंटर हो। अच्छा कासिम साहब बताइएगा कि आपका ज़रिए आमदन इस वक्त आप यूट्यूब चला रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, इसके अलावा आपकी क्या एक्टिविटीज़ है, क्या कर रहे हैं, आपका आमदन का ज़रिया क्या क्या है? बेसिकली जी मेरा इस वक्त जो ज़रिया आमदन है वो आप कह लें कि 90% 90% मेरा ज़रिया आमदन यूट्यूब ही है। उसके अलावा वैसे तो मैंने बैचलर्स इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है, जिसको BBA कहते हैं, BBA IT किया हुआ है। तो उसके बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स किया था, फ्रीलांसिंग का किया था। ये सारी स्किल्स हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं। ये कोर्सेज़ वगैरह मैंने किए थे। सर बताइएगा आपकी मिसेस ने आपको 3 साल पहले छोड़ा है, चले आपके साथ जो भी इख्तलाफात होने थे वो हो गए, कभी उन्होंने पलट कर आने की कोशिश नहीं की, कम से कम अपने बच्चों से रब्ता करने की कोशिश की हो, या बच्चों को ये कहा हो कि ये बच्चे हमें दे दो, या बच्चों को अपने पास रखने की कोशिश नहीं की, बच्चे भी आपको ही दे दिए कि आप पालें जो मर्ज़ी करें? अच्छा, उनके 2 डायलॉग्स थे। एक डायलॉग ये था कि ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, उसको एंजॉय करना चाहिए, और दूसरा डायलॉग ये था कि बच्चे पल जाते हैं। तो ये कोई कुत्ते के या बिल्ली के बच्चे थोड़ी हैं। इसका इंसान के मतलब है बच्चे। कि आपको जब उन्होंने छोड़ा तो वो इस वक्त अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रही हैं? ये मैं कुछ नहीं कह सकता जी कि वो एंजॉय कर रही हैं या वो क्या कर रही हैं। वो तो यही कह के गई थी कि मैं अब एंजॉय करूँगी अपनी लाइफ को। तो अब मुझे तो नहीं पता कि क्या। सर आप अपने बच्चों को बाप का प्यार भी दे रहे हैं, माँ की कमी भी महसूस नहीं होने दे रहे, माँ का प्यार भी दे रहे हैं, मगर बच्चों में एक साइको होती है ना, जितना मर्जी बाप अपने बच्चों के साथ कर ले, मगर जो माँ का रुतबा होता है ना, बच्चे फिर भी मामा मामा कहीं ना कहीं सोचते हैं, कहते हैं। बच्चों ने कभी आपसे पूछा कि बाबा मामा कब आएंगे, या हमने मामा से मिलने जाना है? कभी कोई ऐसी बात हो, कभी उन्होंने कोई डिमांड की हो कि हमें माँ से मिलना है? ये नहीं कि बच्चे माँ से मिलते नहीं हैं। बात यह है कि वो जब उनके पास टाइम होता है ना, महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, वो फ़ोन कर लेती हैं, फ़ोन कर भी लेती हैं। और मैं ख़ुद ड्रॉप भी करने जाता हूँ बच्चों को, पिक भी करने जाता हूँ बच्चों को वहाँ से। बच्चे डे भी स्पेंड करके आते हैं वहाँ पे। सर माजरत के साथ बताइएगा, कहीं आप दूसरी शादी इसलिए तो नहीं कर रहे, कहीं आपको डर तो नहीं है कि मुझसे अब दूसरी मोहब्बत नहीं होगी? दूसरी मोहब्बत और इश्क जो है ना, वो अब किताबी चीज़ें रह गई हैं सर। ये रियलिटी नहीं है अब। इसमें आपका कुछ सच्चाई मोहब्बत से नहीं। दिल उठ गया? मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत है ही नहीं अब इस दुनिया तो में। आपको क्या लगता है वो जो 13 साल पहले या 16 साल पहले आप दोनों में था, वो मोहब्बत नहीं थी? पता है, मेरी साइड से तो थी सर, उनकी साइड से भी होगी, लेकिन बंदा ये कह दे कि लाइफ एक दफ़ा मिलती है, ये भाई लाइफ, इंसान तो सफ़र में है हर वक्त। देखे ना जी, इंसान तो सफ़र में है। अभी यहाँ से चले जाना है, कहीं और चले जाना है, फिर आगे हिसाब होना है, पता नहीं अल्लाह ताला कहाँ भेजेगा। सर कहते हैं कि किसी के साथ बैठकर आप 2 वक्त की रोटी खा लेना तो वो बंदा सारी ज़िंदगी आपको याद रहता है। 16 साल आपकी शादी रही, 3 साल पहले वो छोड़ के गए, 13 साल आप लोगों ने सुबह दोपहर शाम रात खाना पीना आपने साथ में किया है। तो सर काफ़ी याद तो आती होगी, छोटी छोटी बातों में कमी तो महसूस होती होगी उनकी। मोहब्बत की हो तो इतनी जल्दी तो भुलाया नहीं जा सकता किसी को। याद पहले साल सवा साल तो बहुत ज़्यादा याद आई, और यकीन करें कि मैं अंदर से टूट चुका हुआ था। और मेरे बच्चे भी जो हैं वो बिल्कुल, मेरा कोई ध्यान ही नहीं था बच्चों की तरफ। तो मेरे वालिद और मेरी वालदा, अब्बू अम्मी ने मुझे भी संभाला, बच्चों को भी संभाला, इमोशनली हमें खड़ा किया दोबारा से। और मैंने बड़ा सोच समझ के फिर ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। तो बस फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा हो गया, बच्चों में मसरूफ़ हो गया, अपनी सोशल लाइफ को बिल्कुल ख़त्म कर लिया। सर 3 साल हो गए आपके सेपरेशन को, अगर वो आपके पास अब आ जाती हैं आज कल परसों, आज कल में अगर आपके पास आके कहती है कि कासिम मुझसे जो हुआ मेरी एक गलती थी, अब मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं फिर दोबारा तुम्हारी ज़िंदगी में आऊँ और वैसे ही हम अपनी ज़िंदगी को गुजारे, पुरानी बातें भूल कर हम आगे गुजरते हैं, आगे चलते हैं हम, तो सर क्या आप अपना लेंगे उनको?
फाद भाई, बात ये है कि मेरे बच्चों के जो 3 साल ज़ाया हुए हैं वो वापस दे सकती है? नहीं दे सकती। मेरे बच्चों की जो मेंटल हालत जो 3 साल में जो डैमेज हो चुकी है वो वापस दे सकती है? नहीं दे सकती। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं, वो कहेगी कि मैं मुझे माफ़ कर दें, तो मैं तो एक्सेप्ट नहीं कर, मेरा नहीं ख्याल कि मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा जो वो करेगी। तो आप माफ़ नहीं कर पाएंगे उसे कभी? मेरा नहीं ख्याल कि मैं उसको माफ़ कर सकता हूँ। सर, इंसान की ज़िंदगी, आधी ज़िंदगी ये सोचने में गुजर जाती है कि मर्द ज़्यादा बेवफा होता है कि औरत ज़्यादा बेवफा होती है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मर्द बेवफा होता है या औरत बेवफा होती है। होते हैं कुछ लोग बेवफा, लेकिन किसी को इस तरह से इल्ज़ाम देना, मर्द ज़ात को इल्ज़ाम देना कि जी मर्द बेवफा होते हैं या औरत बेवफा होती है, नहीं, ऐसा नहीं होता। सर, मगर सुना है कि जब औरत बेवफा होती है तो वो पूरी की पूरी हो जाती है। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। ये वो खलीलुर रहमान कमर साहब का डायलॉग मेरे ख्याल में है। तो ये, मैं इसको डायलॉग नहीं कहता, ये हकीकत है, ये लाइफ की हकीकत है कि औरत जब बेवफा होती है ना तो वो आंखें फेर लेती है। आप यकीन करें कि वो पहचानती तक नहीं आप कौन हैं, आप कौन नहीं हैं। जिसके साथ 20-20 साल, 15-15 साल, 10-10 साल गुजारे होते हैं ना, 5 साल गुजारे होते हैं, उस बंदे को नहीं पहचानती कि वो बंदा कौन है। सर, आपको लगता है कि आप सारी ज़िंदगी उनको भुला पाएंगे? भूल गया हूँ, मेरे ख्याल में भूल गया हूँ। अगर भूले होते तो आज उनका ऐसे जिक्र ना कर रहे होते। बस भूल गया हूँ जी। और ये तो खुद को तसल्ली देने वाली बात हुई ना कि मैं भूल गया हूँ। नहीं, वो कहते हैं कि जहाँ हम ना होंगे कम से कम हमारा जिक्र तो होगा ना। आज वो आपके साथ नहीं है मगर उनका जिक्र आज भी आपके साथ है। आपके लोगों पे आज भी उन्हीं का नाम है, उन्हीं की सोच है। नहीं, सोच तो देखिए जी, बात यह है कि सोच बदल गई है, सोच अब वो नहीं रही। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि साल सवा साल जो है वो बहुत मुश्किल गुजरा था मेरा, और मैं बिल्कुल जो है ना वो अपने आप को बंद कर लिया था और बहुत मुश्किल गुजरा था। लेकिन अब अपने आप को मसरूफ़ कर लिया अपने। सर, आपने अपने आप को मजबूत बनाया है अपने बच्चों के लिए, अपने 3 बच्चों के लिए। ज़ाहिर है उन्होंने आगे बड़े होना है, उनके तालीम का ख़र्चा, तरबियत, खाना पीना वगैरह, आना जाना, उनको एक माँ का भी प्यार देना है। बड़ा मुश्किल है एक मर्द के लिए, तो बहुत मुश्किल होता है कि उसने बाहर ज़रिए आमदन भी उसने देखना है, घर में बच्चों को भी उसने देखना है, उसने बाप के साथ साथ माँ भी खुद बनना होता है। तो सर, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे 3 साल पहले जिन्होंने आपको छोड़ा है और आज इस हाल में आप हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे जो आपके दिल में हम चाहते हैं कि आप क्या डालें? फाद भाई, मैं उनको क्या पैगाम दे सकता हूँ? उनको कुछ कहें उनको, उन्होंने सही किया, गलत किया, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ये सारा दर्द आप ही क्यों ले? ये दर्द आप क्यों ले जब आपकी गलती नहीं है? तो फिर कुछ उनको भी तो कहा जाए। नहीं फाद भाई, जब मोहब्बत साथ की थी, जब मोहब्बत साथ में किया है, फिर दर्द भी तो साथ होना चाहिए। फाद भाई, बात यह है कि मैंने ये नहीं कहा कि मेरी गलती है ही नहीं, मेरी भी होगी गलती जी। ताली दोनों हाथों से बजती है कि मेरी गलती नहीं सर, मगर ताली 2 हाथ से बजती है। समटाइम ऐसा होता है कि दूसरा हाथ भी इंसान के खुद का होता है ताली में। तो बेहतर है कि आप, हम चाहते हैं कि उनको बस कुछ कहें। फाद भाई, बस ये है कि मैंने बहुत कम 3-4 केसेस देखे हैं। अब एक अपना केस है, 2-3 और केस देखे हैं कि जो माएँ अपने बच्चों को छोड़ के चली गई हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि जिनको पेट से पैदा किया हुआ है जिस औलाद को, उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए, और यही कहना चाहूँगा। तो सर, आपको क्या लगता है ज़्यादातर घर टूटने की क्या वजह? ज़्यादातर फाद साहब, घर टूटने की जो वजह है ना, वो तीसरा बंदा है। जब 2 बंदों में तीसरा बंदा आ जाता है ना, तब घर टूट जाता है। मियाँ बीवी को आपस में इतनी मोहब्बत होनी चाहिए, उनका बॉन्ड इतना मज़बूत होना चाहिए कि तीसरे बंदे की गुंजाइश ही ना रहे। बात यह है कि औरत जो है, लड़की जो है, वो जाके बातें करती है अपनी सहेलियों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने बाप के साथ, अपनी वालदा के साथ बातें करती है, और जो हस्बैंड है या लड़का है वो अपने दोस्तों यारों के साथ बातें करता है, अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने वालदैन के साथ। सर, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है ना कि कहा जाता है कि मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है, मगर औरत चुनती ही उसको है जो पहले से कामयाब आदमी हो।
किसी हद तक सही है आपकी बात, लेकिन ऐसी भी माएँ हैं, ऐसी भी बीवियां हैं इस बिल्कुल माशरे बिल्कुल में है, बिल्कुल है। जो कि जिन्होंने अपने बेटों को, अपने खामदों को, उन्होंने उनके पीछे ऐसे खड़ी होती हैं सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह, ऐसा मजबूत किया होता है उनको कि कमाल कर देते हैं वो बंदे। लेकिन ऐसी भी हैं, जैसे आपने फरमाया कि कुछ जो हैं वो ऐसे लोगों को चुनती हैं कि जो ऑलरेडी कामयाब होते हैं। सर मुश्किलात का सामना कितना होता है कि आपने बाहर भी मैनेज करना है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी आपने मैनेज करनी है, उसके बाद आपने अपने बच्चों की तरबियत भी करनी है, खाना पीना। अब ज़ाहिर है बच्चे मासूम होते हैं, बच्चों ने कहीं बाहर जाना हो, कोई ज़ाहिर है उन्होंने स्टडी करनी हो, कुछ करना हो, वो बाप के साथ साथ माँ को भी देखते हैं आपकी शक्ल में। तो सर कितनी मुश्किल होती है आपको? शुरू में फ़ाद भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल होता गया। अल्लाह मुझे यूट्यूब की तरफ शायद लाया ही इस वजह से कि मेरा जो प्रोफेशनल लाइफ है वो यूट्यूब बन गया है, और मैं बस अपने बच्चों के साथ ही होता हूँ। और चाहिए भी मुझे यही था, कोई ऐसी ही जॉब हो कि मैं बच्चों के सर पे मौजूद हूँ हर वक्त। तो मेरे बच्चे मेरे साथ ही होते हैं, या वो स्कूल जाते हैं, फिर बच्चों को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ है, एक को बाबर आजम की तरह बनने का शौक़ है, एक को विराट कोहली बनने का शौक़ है, और एक आर्मी में जाना चाहता है जो सबसे छोटा है। तो मैं कुछ उन पे थोपा नहीं है कि भाई तुमने इंजीनियर बनना है, तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने ये बनना है। जो उन्होंने मुझे कहना है बाबा हमने ये बनना है, उसमें उनको सपोर्ट कर रहा हूँ और उनका बेस्ट फ्रेंड बना हूँ, और उनको कह रहा हूँ बच्चों जो मर्ज़ी बनो, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको आपके मकासद में कामयाब करेगा इंशाल्लाह। तो बस उनके साथ होता हूँ मैं, और मेरा अल्लाह ताला ने प्रोफेशन भी ऐसा बना दिया कि वो मेरे साथ होते हैं व्लॉगिंग के अंदर। जी तो नाज़रीन, शुएब कासिम साहब हमारे साथ मौजूद थे जो 3 बच्चों की कफ़ालत कर रहे हैं, बाप के साथ साथ माँ की मोहब्बत से भी महरूम नहीं कर रहे, माँ भी बने हैं बच्चों के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा, और इनकी स्टोरी के बारे में लाजमी बताइएगा जो इन्होंने बातें की हैं, क्या आपके दिल पर यह बातों ने असर किया है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए लाहौरी जलवा फ़हाद हसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।